बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये रात के 2 बजे का वक्त था। पूरे गांव में हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और इस अंधेरे में 3 दोस्त गांव के खेतों में अपनी महफिल लगाए बैठे थे। वो तीनों लड़के रोशन, हमज़ा और उमर। इनका काफ़ी पुरानी दोस्ती थी। इन तीनों से मोहब्बत तो कोई नहीं करता था, लेकिन नफ़रत पूरा गाँव करता था और इस नफ़रत के पीछे भी कसूर इन तीनों लड़कों का था। वो तीनों लोफर, आवारा किस्म के लड़के थे जो शराब, सिगरेट और हर किस्म के नशे का शिकार थे। अब इनसे मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं सकता था, यहाँ तक कि इनके अपने घर वाले भी इनसे तंग थे और वो तीनों भी किसी की मोहब्बत के इंतज़ार में नहीं थे। उन्होंने भी गांव से दूर खेतों में अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई थी ताकि लोग, गांव वाले उन्हें तंग ना करें और वो गांव वालों को तंग ना कर सकें। रात को वो लड़के गांव के खेतों में बैठकर सारी रात नशा करते। लेकिन एक बार इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा अजीबोगरीब रात आई कि इनकी ज़िंदगी ही बदल गई। ये इस रात की बात है जब वो तीनों दोस्त खेतों में बैठकर नशा कर रहे थे और नशे में गुम थे। उन्हें किसी का होश नहीं था। फिर अचानक खेतों में किसी लड़की के पाजेबों की आवाज़ सुनाई दी। हमज़ा ने पाजेबों की आवाज़ सुन ली और अपने दोस्त से बोला, यार मैंने अभी अभी किसी लड़की के पाजेबों की आवाज़ सुनी है। रोशन ने हमज़ा को देखा और लापरवाही में कहा, तेरे कान बज रहे हैं। इतनी रात को यहाँ कौन लड़की हो सकती है खेतों में? ज़रूर तूने आज नशा ज़्यादा किया है। हमज़ा की बात पर रोशन और उमर इन किसी ने यकीन नहीं किया और हमज़ा भी दोबारा सिगरेट पीने में मसरूफ़ हो गया, ये सोचकर कि शायद वाकई आज इसने नशा ज़्यादा कर लिया हो, इसलिए इसे ऐसी आवाज़ें सुनाई दी। वो सब इस आवाज़ों को नज़रअंदाज करके एक बार फिर सिगरेट पीने लगे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन इन सबके जिस्म जैसे लोहे के बने हों। उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की के पाजेबों की आवाज़ फिर से सुनाई दी। अब की बार वो आवाज़ तीनों दोस्तों ने सुन ली और सबके कान खड़े हो गए। सब हैरान हुए कि एक दूसरे को देखने लगे। हमज़ा बोला, देखा, मैंने कहा था ना, किसी लड़की के पाजेब बज रहे हैं, लेकिन मेरी बात कोई सुन ही नहीं। उमर ने हैरानगी से कहा, अबे यार, यहाँ सच में किसी पाजेब की आवाज़ आ रही है। लगता है कोई लड़की है यहाँ पर। वो तीनों दोस्त नशे छोड़कर खड़े हो गए। लेकिन इतनी रात को यहाँ लड़की कौन हो सकती है? किसी लड़की का रात के 2 बजे इन खेतों में क्या काम? रोशन शैतानी मुस्कुराहट से बोला, ये तो इस लड़की को देखकर ही पता चलेगा वो यहाँ क्या कर रही है। वो तीनों चलते जा रहे थे और इधर उधर इस लड़की को ढूंढने लगे। वो अपने नशे का सामान वहीं छोड़कर अब सिर्फ पाजेब की आवाज़ वाली को ढूंढ रहे थे। रात का वक्त था, हर तरफ गुप्त अंधेरा फैला चुका था और वो तीनों लड़के इस पाजेब की आवाज़ को सुनते हुए इस लड़की को तलाश कर रहे थे। फिर अचानक इन तीनों को एक दरख्त के पीछे बहुत ही खूबसूरत लड़की नज़र आई। वो बहुत हैरान होकर इस लड़की को देखने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे। जाने वो कौन थी और इतनी रात को खेतों में क्या कर रही थी? उन्होंने पहले तो कभी खेतों में कोई लड़की नहीं देखी थी। इमरान ने इस लड़की को देखकर हैरानगी से कहा, ओ तेरी, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही? हमज़ा ने शानदार अंदाज में कहा, अबे जो भी है, हमें इससे क्या, चलो इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं। बहुत ही धमाकेदार लड़की है। ऐसी लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। हमज़ा की बात पर वो तीनों इस लड़की के पास जाने लगे। वो लड़की भी इन तीनों को देखकर चली थी और काफ़ी हैरान भी थी। वो तीनों इस लड़की के पास पहुंचकर बोले, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ खेतों में क्या कर रही हैं? वो लड़की अव्वल तो इन तीनों को वहाँ देखते ही काफ़ी डर रही थी और अब इनके सवालों से मज़ीद घबरा गई और घबराते हुए बोली, मैं चलती हूँ यहाँ से, रात बहुत हो गई है। वो लड़की इन तीनों को देखकर वहाँ से जाने लगी। जब इमरान ने रोशन को कोहनी मारकर कहा, अबे यार, इतनी अच्छी लड़की मिली है, क्या इसे यूं ही जाने दोगे? इसे पकड़ो, आज की रात हम तीनों का दिल बहलाएगी। हमज़ा और रोशन उमर की बात पर तेज़ी से आगे बढ़े और इस लड़की के सामने जाकर खड़े हो गए और वो लड़की इस तरह अपना रास्ता रुक जाने पर हैरान हुई और गुस्से से बोली, रास्ता क्यों रोका है तुम लोगों ने मेरा? चलो हटो सामने से, जाने दो मुझे। इमरान गौर से इस लड़की के जिस्म का जायज़ा लेने लगा। फिर आवारगी से बोला, हट जाएंगे तुम्हारे रास्ते से।
अभी इतनी जल्दी क्या है, ज़रा हमारे साथ तो चलो, हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो, फिर जाने देंगे तुम्हें। इस लड़की ने नज़रें उठाकर घूरते हुए इन तीनों लड़कों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ। अगर तुम तीनों को पता चल जाए मैं कौन हूँ तो यहाँ खड़े रहने की हिम्मत नहीं पाओगे। इस लड़की की बात पर वो तीनों हंसने लगे। फिर रोशन बोला, चलो अभी अभी चलो हमारे साथ, आज की रात हमारे साथ गुजारो, फिर जाना जहाँ जाना है चली जाना। अब ये ना कहना कि तुम शरीफ लड़की हो, क्योंकि कोई भी शरीफ लड़की इतनी रात को यूं खेतों में नहीं घूमती। ये बात सुनकर इस लड़की ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा और चीख कर बोली, मुर्दे, तुम सब जानते नहीं मेरे बारे में, बेवकूफ़ो। इंसानों में कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक जिनज़ादी हूँ। और इस लड़की की बात पर वो तीनों दोस्त फिर से ज़ोरदार से हंसने लगे और इस लड़की का मजाक उड़ाते हुए इमरान बोला, अच्छा तो तुम जिनज़ादी हो, अच्छा तरीका है ख़ुद को बचाने का, लेकिन याद रखो हम आज तुम्हें किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं। वो लड़की इमरान की बातें सुनकर मज़ीद गुस्से में आ गई और इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ इमरान के मुंह पर मार दिया। कहा, मैंने कहा ना मैं इंसान नहीं हूँ, समझ नहीं आ रही तुम लोगों को? जाने दो मुझे, देर हो रही है, हटो मेरे सामने से। इमरान एक थप्पड़ खाकर आग का गोला हो गया और इसने तेज़ी से इस लड़की का हाथ पकड़ लिया और इसके बाल खींचते हुए गुस्से से बोला, अब देखता हूँ कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे। अपनी इज्जत लूट जाने का तमाशा देखो और मुझे थप्पड़ मारने का इंजाम भी। इमरान ने एक ज़ोरदार घूंसा इस लड़की को दे मारा तो वो लड़की खेतों में गिर पड़ी। फिर रोशन और हमज़ा ने इस लड़की को बाजू से पकड़ लिया था, वो कोई हरकत ना कर सके और इमरान अपने कपड़े उतारने लगा। वो लड़की ज़ोरदार से चीख रही थी, लेकिन रोशन और हमज़ा इसका काबू किए हुए थे। वो लड़की असल में एक जिनज़ादी थी जो इंसानों की दुनिया देखने इस गांव के खेतों में इंसानी रूप के लेकर आई थी, लेकिन यहाँ आकर वो बुरी तरह फंस गई। सबसे बड़ा मसला इस जिनज़ादी के साथ ये था कि जब तक कोई इस जिनज़ादी को पकड़ कर रखता इसका जादू काम नहीं करता था, और अब भी रोशन और हमज़ा ने इसे ज़ोर से काबू किया हुआ था, इसलिए इस जिनज़ादी का जादू काम नहीं कर रहा था और अब वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। इमरान खुद को कपड़ों से आज़ाद करके इस जिनज़ादी के ऊपर झपका। जिनज़ादी गुस्से से बोली, छोड़ दो मुझे, जाने दो, लेकिन किसी ने इसकी नहीं सुनी और इमरान इस जिनज़ादी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता रहा। रोशन और हमज़ा भी इसके जिस्म के साथ छेड़खानी करते रहे और जिनज़ादी जब तक इन तीनों से खुद को छुड़ा ना पाई तब तक इसका जादू काम नहीं कर सकता था और ना ही वो खुद को इनसे आज़ाद कर सकती थी। इमरान ने इस जिनज़ादी के मुंह पर नाखून मारना शुरू किए और ज़बरदस्ती करता जा रहा था। जिनज़ादी ने चीख कर गुस्से से कहा, छोड़ दो मुझे, जाने दो, लेकिन इमरान इसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा। फिर जब इमरान थक गया और रोशन की बारी आई, अब इमरान और हमज़ा ने जिनज़ादी के ज़बरदस्ती हाथ पकड़े और रोशन ज़बरदस्ती करता रहा और वो जिनज़ादी चीखती चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन किसी ने इस जिनज़ादी पर रहम नहीं आया। फिर हमज़ा की बारी आई, इसने भी कपड़े उतारकर वही हरकत की जो बाकी दो कर चुके थे। जब वो तीनों इससे के साथ ज़बरदस्ती करके थक चुके तो तीनों निडाल होकर एक तरफ बैठ गए और वो जिनज़ादी खेतों में तड़प रही थी। जिससे ही इन तीनों ने जिनज़ादी के हाथों को छोड़ा, वो जिनज़ादी तेजी से खड़ी हो गई और इन लड़कों को कुछ फासले पर जाकर गुस्से से बोली, ए इब्ने आदम, तुम लोगों ने एक जिनज़ादी के साथ ज़्यादती की है, अब अपने अंजाम देख लो, मैं क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ। अब जिनज़ादी के साथ आज़ाद हो चुकी हूँ और अब वो जादू कर सकती थी। वो तीनों लड़के हैरान होते इसे देखने लगे। फिर देखते ही देखते इस जिनज़ादी की शक्ल तब्दील होना शुरू हो गई। वो एक खूबसूरत लड़की से बदसूरत चुड़ैल बन चुकी थी, जिसके लंबे लंबे दांत बाहर निकल आए और मुंह से खून टपकने लगा। वो तीनों लड़के इसे इंसानी लड़की समझ रहे थे, मगर वो तो सच में कोई जिनज़ादी थी। जैसे ही इन तीनों ने इस जिनज़ादी को इस भेष रूप में देखा तो वो तीनों की चीखें निकली और वो तीनों खड़े हो गए और तेज़ी से वहाँ से भागने लगे। जिनज़ादी भी तेज़ी से इन तीनों के पीछे भागने लगी। भागते भागते जिनज़ादी ने पहले इमरान को पकड़ा और इमरान को अपने एक हाथ से ऊपर उठा लिया। इमरान चीखता चलाता रहा। फिर इस जिनज़ादी ने इमरान की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ा और इमरान की गर्दन मरोड़ दी। इमरान की गर्दन जिस्म से अलग हो गई और वो तड़प तड़प कर मर गया। जबकि रोशन और हमज़ा ने इमरान का ये अंजाम देखा तो वो मज़ीद खौफज़दा होकर भाग निकले। वो जिनज़ादी भी इनके पीछे पीछे भागने लगी। फिर इस जिनज़ादी ने इन दोनों को पकड़ा और इन दोनों का भी वही हशर किया जो इमरान
का किया था। इन तीनों को जिनजादी मारकर वापस चली गई। अगली सुबह गांव वालों को इमरान, रोशन, हमजा की लाशें मिली। इन तीनों की गर्दनें जिस्मों से अलग थीं। गांव वाले इन तीनों को इस हालत में देखकर हैरान हुए और खौफजदा हुए। फिर उन्होंने सोचा शायद ये काम किसी जंगली जानवर का होगा। वैसे भी गांव वालों इन तीनों की ज़िंदगी से खुश नहीं थे। इनके मरने पर क्या अफसोस करते।